देखा जाए तो अभी पहले कई संगठनों में काम कर रहे थे। मैं पहले आपसे यही जानना चाहूँगा, अपना संगठन, अपना परिचय मुझे खुद दे दीजिए, उसके बाद में। मेरा नाम अमित राजवान है। भीम आर्मी में काम किया, भीम आर्मी को स्टैब्लिश किया है। जब भीम आर्मी का लोग नाम भी नहीं जानते थे, उसको स्टैब्लिश किया है। और समहाउ जब कुछ कमियां नजर आई भीम आर्मी में, उनको सुधारने की कोशिश करी। पर होता क्या है कि संगठन हो या कुछ भी हो तो वहाँ पे ना बाबा साहब का नाम लेके भी लोग तानाशाह हो जाते हैं, या फिर वो अम्बेडकरवादी नहीं रहते हैं, व्यक्तिवादी हो जाते हैं। तो जब व्यक्तिवादी हो जाते हैं तो वो उन समाज की और मानवता की जो विचारधारा है जो हमारे महापुरुषों ने दी है वो पीछे छूट जाती है। तो ऐसे कई रीजंस होते हैं जिसकी वजह से हमें अलग होना पड़ता है। तो रही बात उसकी संगठन की, संगठनों को मैंने ड्रॉप आउट किया है और रिजाइन करने के बाद फिर मैं मतलब जो हमारी पार्टी है जो महापुरुषों के मिशन को आगे बढ़ा रही है, बसपा को ज्वाइन किया है। एज यूजुअल यू नो दैट। अच्छा राजवान जी, देखा जाए आज बहुत बड़ी सभा जो है यहाँ गाजियाबाद नबीनगर रामलीला मैदान में हुई और तादाद से ज़्यादा लोग यहाँ आगे, शासन प्रशासन के भी हाथ पैर फूल गए। और देखा जाए तो कहीं ना कहीं एक ये संकेत है कि कहीं ना कहीं बसपा की सरकार आने वाली है। क्या मैसेज आपको देके गई है बहन जी, आज क्या कहेंगे उस बात को लेकर? बहन जी ने कहा है कि हमें जो है जाति धर्म से ऊपर उठ के और जो देश के प्रदेश के जो विकास के जो मुद्दे हैं उन पे आगे बढ़ने की ज़रूरत है। उनमें से प्रमुख मुद्दा है हमारा शिक्षा का, चिकित्सा का, रोजगार का। हम उस पर कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। और उन्होंने बेसिकली बहन जी का जो ये क्षेत्र है, बहन जी को यहाँ पे हर समाज के लोग प्यार करते हैं। और यहाँ पे प्रशासन ने जो है चुनिंदा लोगों की जो है परमिशन दी थी, उसके बावजूद यहाँ पे 2 किलोमीटर तक जाम था। लोगों को आने के लिए मौका नहीं मिल पा रहा था। लोग बहुत कोशिश कर रहे थे और लोगों के अंदर इतना उत्साह था, लोग चाहते थे कि बहन जी की एक झलक उनको मिल जाए। बहन जी से बहुत प्यार करते हैं और बहन जी के दिशा निर्देशों का वेट करते हैं। जो बहन जी कहती हैं वैसे ही जो है समाज पूरी तरह करने लग जाता है। देखा जाए तो इस समय भरी सर्दी है और लोग सर्दी में जो है हाड़ कांपने वाली सर्दी है, लेकिन देखा जाए इसके साथ साथ कहीं ना कहीं चुनावी गर्मी भी है। और उस गर्मी को महसूस करते हुए यहाँ आज आप जैसे युवा हजारों लोग यहाँ आए, क्या जोश उत्पन्न हुआ बहन जी को सुनने के बाद युवाओं में? नहीं, हमने तो अपना जीवन जो है अपने मिशन के प्रति पूरी तरह समर्पित कर दिया है। जो हमारी नेता हैं बहन कुमारी आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी, उनके दिशा निर्देश अनुसार हम काम करते हैं। जैसे वो कहती हैं हम वैसे ही करते हैं। और जैसे बहन जी का अब आदेश आया है उस हिसाब से हम लोग काम कर रहे हैं। बेसिकली जनसभा तो जो है ये एक तरह से फॉर्मेलिटी होती है, क्योंकि आप समझे बहन जी का जो आदेश है वो कैडर के माध्यम से लोगों तक पहुंच जाता है। हमारे जो कार्यकर्ता होते हैं वो गाँव-गाँव, गली-गली, घर-घर तक पहुंचते हैं और वहां जाके जो बहन जी का आदेश होता है उसको पहुंचा देते हैं लोगों तक। और आज की डेट में तो सोशल मीडिया का बहुत बड़ा योगदान है। आप जैसे जो भाई हैं वो बहन जी की एक-एक बात को जो है लोगों तक पहुंचा रहे हैं और बहन जी जो है उतनी मजबूती से जो है ताकतवर होकर उभरती जा रही है वापस से। राजवान जी, आज जो है बहन जी ने अपने मन से एक बात कही थी कि जो रेस्ट्री मीडिया है या उसको गोदी मीडिया कहा जाता है, वो कहीं ना कहीं बसपा को दौड़ में नहीं दिखा रहा था। लेकिन आगरा का आगाज हुआ, आगरा में जो लाखों लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी, तो कहीं ना कहीं जाके जो है इस गोदी मीडिया की आंख खुली और आज वो यहाँ कवरेज करने के लिए आई थी। क्या कहेंगे इस गोदी मीडिया को? मैं अगर बात करूं तो गोदी मीडिया ना बेसिकली कॉर्पोरेट बन चुका है। कॉर्पोरेट हाउसेस में कन्वर्ट हो चुका है। आजकल ना रिपोर्टर नहीं होते हैं, आजकल होते हैं वहां पे एंकर्स। और उनको इतनी मोटी सैलरी दी जाती है, उसको सरवाइव करने, चैनल को सरवाइव करने में एक बहुत बड़ी अमाउंट चाहिए होती है। और वो अभी आजकल उस दौर में नहीं है कि उन चीज़ों को सरवाइव कर पाएं। तो उनको क्या करना होता है, वो पॉलिटिकल पार्टी से फंडिंग लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं जी न्यूज़ की, जी न्यूज़ के जो ऑनर है उनका नाम है सुभाष चंद्रा। सुभाष चंद्रा बीजेपी के राज्यसभा सांसद हैं, तो वहां से उनको पैसा आता है और इस तरह से जो है वो बीएसपी को इग्नोर करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि बीएसपी के बारे में अगर खबरें चलाएंगे या बहन जी के बारे में खबरें चलाएंगे या इस बहुजन समाज के बारे में खबरें चलाएंगे तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगेगा कि बसपा बहुत ज्यादा मजबूत हो जाएगी। तो ये विद द प्लानिंग ऐसा होता है। प्लानिंग के तहत जो है बसपा की न्यूज़ों को मेन स्ट्रीम से गायब किया जाता है। रोकते हुए मेरा महत्वपूर्ण सवाल है, कुछ युवाओं को गुमराह करके जो है दूसरी पार्टियों में ज्वाइन कराया जा रहा है और कहा जा रहा है कि अब लोहियावादी और अम्बेडकरवादी एक मंच पे होंगे और अम्बेडकरवादी विचारधारा को जो है फॉलो किया जाएगा। क्या कहेंगे ऐसे लोगों के लिए? देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ। अखिलेश यादव जी के बारे में आप बात करें इनडायरेक्टली, अखिलेश यादव जी जो है उन्होंने एक स्लोगन दिया है कि नई हवा है, नई सपा है। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कोई नई सपा वपा नहीं है। वो एक्चुअली जातिवादी लोग हैं और उनको ना बहुजन विचारधारा से कुछ लेना देना है, ना बहुजन महापुरुषों से कुछ लेना देना है। जहां मैं खड़ा हुआ हूँ यहाँ पे एक जिला होता था जिसका नाम था पंचशील नगर।
जो इसी जिले से कट के बना था, उसका नाम चेंज करने में, उनका नाम चेंज करने में अखिलेश यादव का हाथ है। बहन जी ने उस जिले का नाम रखा था पंसील नगर और अखिलेश यादव ने उसका नाम चेंज करके दोबारा से हापुड़ कर दिया। तो उससे बड़ा बेकार आदमी, बेकार नेता कोई हो सकता है क्या? मंच से बहन जी ने बताया कि जैसे अमरोहा का, संभल का, गौतम बुद्ध नगर का, बहुत सारे नाम उन्होंने चेंज किए। यहाँ तक कि जो बहन जी ने हॉस्पिटल बनाए मनोहर काशीराम साहब के नाम से, महामाया कॉलेज बनाए, या इसके अलावा बालिका इंटर कॉलेज बनाए अपने महापुरुषों के नाम से, उन सबके नाम बदले। लेकिन अब कहीं ना कहीं विचारधारा बदलने की बात आ रही है। मैं उस पर आना चाहता हूँ। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं अखिलेश यादव पहली बात तो सरकार में आने वाले नहीं है, किसी भी तरह से नहीं आ पाएंगे, क्योंकि जनता जो है उनके खिलाफ है। उनको जानती है कि सपा जो है गुंडों की पार्टी है, सपा से गुंडे प्लांट किए जाते हैं। मतलब अगर बात की जाए, अजीत सिंह जी ने भी एक बार नारा दिया था कि जिस गाड़ी में सपाई है उस गाड़ी में दंगाई है, उस गाड़ी में गुंडाई है। समझ रहे हैं? तो ये सारी बातें हैं कि सपा के लोग जो है ना तो जातिवाद छोड़ना चाहते हैं, जातियों के थ्रू जातिवाद करते हैं और समहाउ गुंडागर्दी करते हैं। जिस तरह से बीजेपी रेप कर रही है, बीजेपी रेप को बढ़ावा दे रही है, उसी तरह से सपाई रेप को बढ़ावा दे देते और उसी तरह से गुंडाई को बढ़ावा देते थे। तो कहीं भी कुछ नया नहीं है, सारा ये प्रोपेगेंडा फैलाया गया है। इस प्रोपेगेंडे में ये कोशिश की जा रही है कि अभी जो है यादव वोट को किसी तरह रोका जाए और जो दलित हैं, सो कॉल्ड दलित, उनको अपने साथ जोड़ा जाए। राजवंत जी, मेरा एक सवाल है, जहां आप बहुजनों की बात कर रहे हैं और समाजवादी का जैसा विचार बता रहे हैं, सारे जो भिक्षु हैं, जो बहुजन समाज इनको मानता है, मैं देख रहा हूं समाजवादी के मंच पे, उनको क्या कहना चाहेंगे? नहीं, एक्चुअली ये क्या था, जब ये चुनावी कैंपेन स्टार्ट हुआ था उससे पहले जो भिक्षुओं को अपनी साइड लाने की कोशिश की थी, बाबा साहब के परपौत्र और भी लोग थे जो जिनको पूरा देश बहुजन जो आइडियोलॉजी मानकर चलता है, उनके बारे में कुछ बोलिए ना। ये उत्तर प्रदेश की धरती है, उत्तर प्रदेश की धरती ने बाबा साहब को अगर जाना है, मान्यवर काशीराम साहब को जाना है, तो उसमें सबसे बड़ा योगदान है बहन जी का। और जहां बहन जी खड़ी हो जाती है, पूरा समाज उनके साथ खड़ा हो जाता है और पूरे समाज ने एक मत होकर कह दिया कि जहां बहन जी जैसे कहेंगे हम वैसे करेंगे। ठीक है, तो ये समाज जाने वाला नहीं है समाजवादी पार्टी के साथ या किसी और पार्टी के साथ। अखिलेश यादव की सरकार चली जाती है, 5 कालिदास मार्ग उनको खाली करना पड़ता है और उसके बाद में योगी जी जब वहां जाते हैं, उसको गाय से और गंगा जल से शुद्ध किया जाता है। तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को यह पता लग गया कि वो भी कहीं ना कहीं शूद्र जाति से संबंधित है। नहीं, अखिलेश यादव जी को तो पहले से भी पता था। ठीक है, वो उसके बाद तो ज्यादा जो है उनको ज्यादा क्लैरिफाई हो पाया कि भाई जो है मेरे बारे में भी ऐसे सोचते हैं। अगर उनके अंदर थोड़ा बहुत भी स्वाभिमान होता, कहीं पे थोड़ी बहुत भी जिंदा दिली होती, तो वो उस बीजेपी से कभी भी ना हाथ मिलाते, ना उनके फेवर में काम करते। मैं एक बात गारंटी के साथ कह सकता हूं, मुसलमानों का सबसे ज्यादा अहित करने में बीजेपी के साथ साथ समाजवादी पार्टी का भी योगदान है। अगर मुजफ्फरनगर दंगा हुआ है तो उसमें समाजवादी पार्टी के नेताओं का भी हाथ है, उसमें बीजेपी के नेताओं का भी हाथ है। अगर यहाँ पे विशाला कांड होता है तो बीजेपी और बीजेपी से जुड़े जितने भी संगठन है वो मिलकर मुसलमानों के प्रति साजिश करके उनको मरवाते हैं। इसी तरह से समाजवादी पार्टी उनको मौका देती है। अगर समाजवादी पार्टी ने इन पे उसी समय मजबूती के साथ कार्रवाई की होती, जेल भेजा होता, इन पे रासुका लगाई होती, तो ये नौबत नहीं आती कि बीजेपी की सरकार बनती। राजवान जी, देखा जाए पहले फेज का चुनाव है और कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा सरगर्मी है इस चुनाव को लेकर और बहुत ज्यादा लोगों को चिंता है कि किस तरीके से हम बहन जी के हाथ मजबूत करना पाए। तो आप खुद एक युवा है और आपको बहुत सारे युवा लोगों से मोहब्बत भी है, प्यार भी है, आपको फॉलो भी करते हैं। क्या इस देश के युवाओं के लिए कुछ मैसेज है आपके पास में? बिल्कुल, मैं सभी जितने भी प्रदेश के युवा हैं और देश के युवा हैं, मैं उनसे कहूंगा कि वो इस देश के नागरिक हैं। नागरिक होने के नाते उनकी कुछ जिम्मेदारियां हैं और जिम्मेदारी, सबसे पहली जिम्मेदारी ये होती है कि वो अपने देश के बारे में सोचें, देश के विकास के बारे में सोचें, मानवता के बारे में सोचें, भाईचारे के बारे में सोचें। मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाना चाहूंगा कि हमारी जिम्मेदारी क्या है। अगर मैं रोड पे जा रहा हूं और किसी भी इंसान का एक्सीडेंट हो जाता है तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं उसको हॉस्पिटल पहुंचाऊं, मैं उससे उसकी जाति ना पूछूं, उसका धर्म ना पूछूं। और देश के युवाओं को बीजेपी ने जातिवादी, आतंकवादी और धार्मिक आतंकवादी बनाने की कोशिश करी है। अब देश के अंदर पिछले 5 सालों में ऐसा हुआ है कि अगर रोड पे किसी का एक्सीडेंट होता है तो उससे उसका नाम पूछा जाता है। नाम तब तक पूछा जाता है जब तक उसकी जाति पता ना चल जाए या उसका धर्म ना पता चल जाए। अगर कोई मुस्लिम वहां पे उसका एक्सीडेंट हो जाता है तो लोग उसको हॉस्पिटल नहीं पहुंचाते और पास में जो खड़ा हुआ बंदा हिंदू, उसको भी बोलते हैं कि मुल्ला इसको छोड़ दो, इसको मत लेके जाओ। तो ये बीजेपी ने देश को गड्ढे में डाल दिया है। इस देश में धार्मिक और जातिवादी, आतंकवादी पैदा करके इस देश को गड्ढे में ले जाने का काम कर रहे हैं और देश को ये पिछले 70 साल पीछे लेके जा चुके हैं।
तो वोट की अपील की मैं बात कर रहा था कि वोट की अपील के लिए क्या करें? देखिए, मैं सभी युवाओं से मेरी जो है रिक्वेस्ट है, और उनका भाई होने के नाते और उनका हमदर्द होने के नाते मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि किसी भी समाजवादी पार्टी, कांग्रेस या बीजेपी या एक्स पार्टी या वाई पार्टी किसी के साथ ना जुड़े, क्योंकि वो जो विचारधारा है वो मानवता के खिलाफ काम करती है, इस देश को गड्ढे में ले जाने का काम करती है। जैसे जितनी भी पार्टियां वो डिप्लोमेसी करके जो है आपको गुमराह करके सिर्फ आपकी वोट को बर्बाद करना चाहते हैं, आप अपनी विचारधारा के साथ मजबूती के साथ खड़े रहें। चाहे आप हिंदू हैं, चाहे मुस्लिम हैं, चाहे सिख हैं, चाहे ईसाई हैं, आप युवा हैं, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है इस देश की जीडीपी को आगे बढ़ाने में और इस देश का ग्रोथ करने में आपकी जिम्मेदारी बनती है। तो अपनी जिम्मेदारी सही दिशा में निभा के इस देश को आगे बढ़ाएं। मैं बस यही कहना चाहूंगा। ठीक है, धन्यवाद। थैंक यू सो मच।